मैंने आपको मॉडल जजमेंट का क्वेश्चन आया गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया, उसको निकलवा लीजिएगा, ठीक है, और उसको फिल कर लीजिएगा। जो आपके सब्जेक्ट का एज ग्रुप है वो 6 से लेकर 11 साल तक के बच्चों पर आपको ये मॉडल जजमेंट टेस्ट एडमिनिस्टर करना है। एडमिनिस्टर करने के बाद जो भी सब्जेक्ट रिस्पांस देता है उसको आप स्कोरिंग के माध्यम से आप उसके रिस्पांस को कैलकुलेट कर लीजिएगा। स्कोरिंग की है, इस स्कोरिंग की में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 के लिए रिस्पॉन्सेज दिए गए हैं। इस स्कोरिंग की में जो रिस्पांस दिए गए हैं, अगर परीक्षार्थी वही रिस्पांस पर निशान लगाता है तो उसके लिए आपको 1 स्कोर देना है, और अगर अलग रिस्पांस है तो आपको 0 स्कोर देना है, ठीक है। ये स्कोरिंग करने के बाद आपको इसके हर भाग के टोटल स्कोर निकाल लेना है, और ओवरऑल टोटल स्कोर भी आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ये आपका नॉर्म्स है, इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको अपने स्कोर को टैली करना है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो 6 से 7 के रेंज में है तो आपको ये वाला स्कोर देखना है, 8 से 9 के एज ईयर में है तो आपको ये वाला देखना है, और अगर 10 से 11 के रेंज में है तो आपको ये वाला देखना है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटाइल दिया हुआ है कि कौन से रैंक में है, और ये जो है ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके परीक्षार्थी का जो टोटल स्कोर आया है वो मान लीजिए 25 है, ठीक है, और उसकी जो एज है वो है 10 से 11 साल के बीच में। तो देखिए 25 जो है उसका स्कोर यहाँ आ रहा है, ठीक है, 45.45, ठीक है, यानी आपका स्कोर जो है वो यहाँ आ रहा है। आपका जो सब्जेक्ट का परसेंटाइल है वो है 30, ठीक है, और जो आपका इंटरप्रिटेशन है वो है लो एबिलिटी टू मॉरल जजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्कोर, परसेंटाइल और इंटरप्रिटेशन निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपको उसके स्कोर को अपने रिजल्ट टेबल में लिख लेना है। प्रैक्टिकल कैसे लिखना है इसकी डिटेलिंग भी मैं गूगल क्लासरूम में आपको अपलोड कर दी हूँ, उसी प्रकार से आपको प्रैक्टिकल लिखना है। उस पीडीएफ में मैंने रिज़ल्ट टेबल भी बना दिया है। उस रिज़ल्ट टेबल में आपको स्कोर्स, परसेंटाइल और इंटरप्रिटेशन लिखना है कि आपका मॉरल जजमेंट आपके परीक्षार्थी का कितना प्राप्त हुआ है। इसी के बेस पे आपको डिस्कशन भी लिखना है कि डिस्कशन में कि आपको बताना होगा कि आपके परीक्षार्थी का स्कोर है 25, जिसके आधार पर उसकी परसेंटाइल जो है वो 30 प्राप्त हुई है, और उसका इंटरप्रिटेशन लो एबिलिटी टू मॉरल जजमेंट है। परसेंटाइल 30 का क्या मतलब है? 30 का मतलब ये है कि आपके परीक्षार्थी से 30% लोग नीचे हैं जिनकी मॉरल वैल्यू आपके परीक्षार्थी से कम है, और 70% लोग ऐसे हैं जिनकी मॉरल जजमेंट वैल्यू जो है, एबिलिटी जो है, वो आपके परीक्षार्थी से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने परसेंटाइल के रैंक को भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो होप सो आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आएगा वो हम क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।